बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने लगभग पेपर के मॉडल पेपर जारी किए हैं ताकि ये समझ पाए छात्र छात्राएं कि किस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए 300 जो है क्वेश्चन मॉडल पेपर जारी किया गया है, वेबसाइट पर कहा गया है। लगभग सब्जेक्ट के है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अभी मौजूद नहीं है और वो शायद ही अब आएगा। एक सब्जेक्ट है MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आता है MIL हिंदी। ये जो है मॉडल पेपर जारी की गई है। ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 19 से 22 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका 100 नंबर MIL हिंदी है, या 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, चाहे वो साइंस फैकल्टी से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स फैकल्टी से हो। 20 से 23 वाले आपके लिए भी यही मॉडल पेपर लागू होता है, आपको पैटर्न समझने के लिए और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके लिए अलग से MIL का मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाएगा। एक मॉडल पेपर जारी करने में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विभाग को पसीने छूट गए। तो 20 से 23 वाले मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिए, पर ये एग्जाम में मॉडल पेपर में जो है MIL में हम खास करके बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी में किसी भी लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में हम बात करें, चाहे वो उर्दू हो, संस्कृत हो या जो आपके हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें जो मेजर चीज़ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं? राइटर कौन है, उनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या था, उसके बाद से वो कब उनकी देहांत हुई, मृत्यु हुई, वो कहाँ पर उनकी देहांत हुई थी, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उसके बाद से उनका महत्वपूर्ण जो वर्क था वो कौन कौन से था, मतलब क्या क्या चीज़ वो लिखे थे, उसके बाद जो है उनके कहानी का थीम क्या था, किस टाइप के वो जो है वह लेख जो है लिखते थे, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो या नोवेल लिखते हो या पोएम लिखते हो या निबंध हम जिसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वो लिखते हो, तो वो किस टाइप के लिखते थे, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। और MIL में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर हम आपको आंसर करवाने वाले हैं। 19 से 22 वाले या 20 से 23 वाले पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर बिहार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोडेड है। इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर के 20 तक आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर हम आपको करवाने वाले हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि क्या 300 जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं 300, क्या 300 पूरी करवा दी जाए या बीच में कुछ करवा करके छोड़ दिया जाए। साथ ही 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर इंग्लिश का जो है मॉडल पेपर वेबसाइट पर है, तो इसके जस्ट बाद हम आपको 50 नंबर वाले मॉडल पेपर के बारे में जानकारी देंगे, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। आपके पास जो है किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास गेस्ट पेपर है MIL ऑब्जेक्टिव वाली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं MIL ऑब्जेक्टिव वाली। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जो है ये राइटर के नाम है और ये राइटर ने जो राइट किए हैं इनके वर्क यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मधुआ कौन लिखे? जयशंकर प्रसाद जी। मंगर के है राम वृक्ष बेनीपुरी जी लेखक। तो ये वाला जो है आपको इसको याद करने के साथ साथ आपको ये वाला भी अपने गेस्ट पेपर से आपको याद कर लेनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेगा तो बनेगा, और इसमें से ना जाने कितने क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए जो हम आपको आगे बताएंगे कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। गेस्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन इसमें जो है इन सभी मॉडल पेपर के आंसर जो है इसमें मौजूद नहीं है। तो हम बारी बारी से हम आपको मॉडल पेपर का MIL का हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिलहाल इसमें जो है 1 से लेकर के 20 तक हम आपको आंसर क्वेश्चन के साथ जो है वो करवाने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाने वाले। तो हम शुरू करते हैं पहला नंबर 1 से। हम लेफ्ट हैंड है तो हम आपको जो सही का चेक लगाएंगे यहाँ पर तो हम इस टाइप से लगाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। राइट हैंड राइटर जो लिखते हैं जो लोग, आप इस टाइप से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जन्म यहाँ पर आप लम्ही जो है, ये क वाला ऑप्शन जो है ये पहला ऑप्शन सही होगा। प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है लम्ही में 31 जुलाई को 1880 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो पहला वाला जो है ये यहाँ पर 1880, वो भी आप याद रखेंगे 31 जुलाई। खैर 31 जुलाई तो खैर पूछेगी नहीं, सिर्फ पूछेगी कि कब हुआ था, तो आप 1880 जरूर याद रखिएगा। उसके साथ ही प्रेमचंद्र जी का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, यहाँ पर है गोपाल राय, विपुल राय या राजेंद्र राय। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी, धनपत राय भी इनका नाम है,
वास्तविक नाम इनका धनपत राय है, लेकिन कुछ लोग इनको धनपत राज के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में धनपत राज आता है तो आप उसको चूज कीजिएगा। या एक और भी नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। तो यदि धनपत राय श्रीवास्तव आता है तो आप उनको भी देखिएगा, या धनपत राय सिर्फ आता है तो आप इसको टिक कीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें अपने माइंड में आप बैठा करके चलिए। उसके बाद है कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है, इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पर प्रेमचंद्र भी लिखा होगा तो आप सही वाले टिक पर आप यहाँ पर ये टिक कीजिएगा। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रहे यहाँ पर जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ, कानपुर है। इसमें से जो सही आंसर होगा ये बनारस होगा। लेकिन आप गेस्ट पेपर में देखेंगे तो गेस्ट पेपर में जो है वह काशी दिया हुआ है। तो यदि बनारस की जगह काशी आता है तो आप काशी पर टिक कीजिएगा। काशी नहीं आता है, यदि एग्जाम में बनारस यहाँ पर दिखता है तो आप बनारस पर टिक कीजिएगा। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस वर्ष हुआ था। तो आपको इसमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जो आंसर होगा वह 1890 होगा। 1890 ईस्वी में 30 जनवरी को इनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद से मधुआ कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये सभी चीजें आप याद कर लीजिएगा। यहाँ वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन रेडी हुआ है। जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मधुआ। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी, मतलब कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है? हुए जयशंकर प्रसाद जी। तो इसमें भी वही होगा, आप देख पा रहे हैं मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद से प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र, आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र यहाँ पर पूरा फुल नेम लिखा हुआ है, शॉर्ट में आपको प्रेमचंद्र भी यहाँ पर नजर आएगा। तो आपको प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको 1936 जो है 1936 राइट आंसर होगा इन सभी ऑप्शन में से। 1936 में 8 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट पेपर में तो प्रसाद यहाँ पर पूरा नाम उनका हुआ है जयशंकर प्रसाद। यदि हम पेज नंबर 14 उल्टे यहाँ पर तो उनका आंसर हमें मिल जाएगा। बहुत सारे मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर जो है आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया। तो यहाँ पर आंसर में ए दिया हुआ है 1937। 1937 में जो है इनका निधन हुआ था। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ था किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ पर 9 नंबर का जो है 1937 जो है करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद से प्रसाद किस युग के रचनाकार है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन है, लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है छायावाद युग के रचनाकार वो है। उसके बाद से बड़े भाई साहब कहानी में किसको महत्व दिया गया है? अनुभव को, पुस्तकीय ज्ञान को, खेल को या व्यायामों को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल को। उसके बाद से ठाकुर सरदार सिंह यहाँ पर किस कहानी के पात्र हैं? मधुआ, बड़े भाई साहब, गुंडा, उसके बाद है बड़े घर की बेटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मधुआ। थोड़ी सी मेहनत यदि आप लोग करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पर राइटर है और जो इनके वर्क्स हैं, यदि विकिपीडिया पर आप सर्च करेंगे इनके बारे में तो सारा बायोडाटा गूगल पर, विकिपीडिया पर आपको आसानी से मिल जाएगा। या डायरेक्ट आप गूगल पर भी सर्च करते हैं इनके बारे में तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैंने पूरी वेरीफाई कर ली है, उसके बाद से मैं वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन होगा माइंड में कि गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। तो इसमें जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ये फुल्ली वेरीफाइड है। सिर्फ गेस्ट पेपर ही नहीं, पूरी गूगल से इनके बारे में सर्च की गई है, सिलेबस से पूरी बायोडाटा निकाल करके अच्छे से जो छानबीन कर करके आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप देख पा रहे। उसके बाद से लाइट अभी कट गई है, उसके बाद से रोशनी भी चेंज हो गई होगी, शैडो भी अब आ रहा होगा। आप देख पा रहे आगे की पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद, उग्र, कौशिक या प्रेमचंद्र? तो पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? इसमें सही आंसर आपका होगा मुंशी प्रेमचंद्र। इसको लिखा गया था 1916 ईस्वी में। उसके बाद से आप देखेंगे तो सदगति कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र, प्रसाद, उग्र या कौशिक? 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इनका भी सही आंसर होगा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र भी आपको लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, या डायरेक्ट प्रेमचंद्र भी आपको लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 वाला क्वेश्चन जो है सवा सेर गेहूं कहानी के लेखक है प्रसाद, प्रेमचंद्र, उग्र या कौशिक? आपको इसमें भी सही आंसर जो होगा ये प्रेमचंद्र ही होगा। प्रेमचंद्र जी ने ये सवा सेर गेहूं को लगभग ये जो कहानी है इनको 1926 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है?
या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उग्र प्रसाद कौशिक प्रेमचंद्र, तो इसमें भी आपको प्रेमचंद्र ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कफन कहानी के लेखक कौन है, तो इसमें भी चारों ऑप्शंस में से प्रेमचंद्र ही सही आंसर होगा। प्रेमचंद्र जी ने ये कफन कहानी को जो है 1936 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, हम नीचे कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आकाशदीप कहानी के लेखक जो है वो है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रसाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा प्रसाद रहेगा तो प्रसाद आप जो है गोल कीजिएगा, वो मार्कशीट पर दुखा गोल करना है। उसके बाद से यदि जयशंकर प्रसाद होगा तो भी आप देख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद पूरा नाम है, प्रसाद शॉर्ट नाम है। उसके बाद से विराम चिन्ह कहानी के लेखक है या कौन है, उग्र प्रसाद कौशिक प्रेमचंद्र, तो इसमें भी है जयशंकर प्रसाद ही इसमें सही आंसर होगा, यानी प्रसाद। यहाँ पर आप देख पाए तो ये 20 तक 1 से लेकर के 20 तक, उसके बाद से 21 से लेकर के 40 तक एक अलग वीडियो में बनाई जाएगी। आप लोग अपनी फीडबैक दें कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है। पूरी तरीके से वेरीफाई किया हुआ MIL का मॉडल पेपर का क्वेश्चन के साथ आपको आंसर जो फुल्ली वेरीफाइड करके आपको 100% करेक्ट दी जा रही है। तो अपनी फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।